शुरू करने जा रहा है, जिसकी वजह से रोजाना 6 से 8 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। फिलहाल बिजली कंपनी की ओर से जल्द काम पूरा कराने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों और अधिकारियों को लगाया गया है। आपको बता दें कि हर साल बिजली विभाग मानसून से पहले मेंटेनेंस का काम करता है, लेकिन अब परिस्थितियां पहले की तरह नहीं हैं। ज्यादातर लोग घरों में ही हैं, गर्मी भी ठीक ठाक हो रही है और जो एंटरटेनमेंट के साधन हैं, खासकर बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी टीवी और इसके अलावा जो अन्य चीजें हैं वो बंद हो जाएंगी बिजली के जाने से। और ये कट छोटा मोटा नहीं होगा, 6 से 8 घंटे का कट होगा। तो इसमें पूरा सहयोग देने की जरूरत भोपाल वासियों के लिए है। एक तरफ वो कोरोना को हराने में सहयोग कर रहे हैं, तो अब बिजली विभाग का भी सहयोग करना होगा कुछ दिन के लिए। हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए। शैलेंद्र, टाइमिंग क्या होगी बिजली कट होने की और ये कितने दिन तक का सिलसिला जारी रहेगा? दावा क्या कर रहे हैं? तो लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच पाई, दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हर साल मानसून से पहले ही ये काम होता है और 6 से 8 घंटे का कट बिजली में अब लगने जा रहा है। भोपाल में खासकर लॉकडाउन के दौरान लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि ज्यादातर लोग घरों में ही मौजूद हैं और ऐसे में बिजली अगर नहीं रहेगी तो परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। शैलेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, बिजली कट की जो टाइमिंग है वो क्या रहने वाली है और कितने दिन तक ये परेशानी झेलनी पड़ेगी लोगों को? देखिए लोकेंद्र, प्री मानसून के मेंटेनेंस का काम आज से भोपाल में शुरू किया जा रहा है और इसकी जो टाइमिंग है वो कुछ इलाकों में सुबह 6 बजे से रहेगी, जो 4-4 घंटे के हिसाब से, और कुछ जगह 6 घंटे के हिसाब से कटौती की जाएगी और कुछ जगह 8 बजे से है। तो यानी सुबह का जो वक्त है उस समय बिजली काटी जाएगी। इसके पीछे कारण यही है कि आने वाले समय में गर्मी का प्रकोप और अधिक बढ़ने वाला है और मेंटेनेंस जो लोड है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि बिजली विभाग चाहता है कि जब गर्मी बढ़े तो उसके पहले ही पूरा मेंटेनेंस कर लिया जाएगा, क्योंकि गर्मी के बाद ठीक बाद एकदम बरसात शुरू हो जाएगी और उस समय मेंटेनेंस का काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये प्रक्रिया जो है वो हर साल अपनाई जाती है, यानी प्री मानसून बेडिंग जो है वो किया जाता है काम, और उसी के तहत अब काम शुरू किया गया। आज से 6 कॉलोनियों में काम शुरू होगा, जिनमें सुबह से लाइट की कटौती कर दी गई है और 6 घंटे और 4 घंटे के हिसाब से कटौती की जाएगी। हालांकि इस वक्त पूरे देश भर में लॉकडाउन का समय चल रहा है और लोग अपने घरों पर हैं। और भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल का पारा लगभग 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो लोगों को परेशान तो करने लगी है। और ऐसे में यदि सुबह के समय लाइट कटती है तो कम से कम परेशानियां लोगों को होगी, क्योंकि यदि ये कटौती दोपहर में या की जाती है तो फिर ये परेशानी ज़्यादा बढ़ा सकती है, या फिर आने वाले समय में जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा और उस समय अगर बिजली कटौती रही तो लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन सकती है। तो फिलहाल बिजली का जो मेंटेनेंस का काम है वो शुरू किया जा चुका है और अब वैसे टारगेट जो है वो 15 से 20 दिन का दिया गया है कि 15 से 20 दिन में समस्त जो भोपाल शहर है इसके सारे वार्डों में, सारे इलाकों में जो मेंटेनेंस का कार्य किया जाना है उसको पूरा कर लिया जाएगा। जी, और क्या इसे कुछ चरणों में बांटकर काम किया जा रहा है भोपाल को खासकर, और बिजली कर्मचारियों के लिए भी एहतियात बरतना जरूरी होगा, तो उन्हें भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं क्या? देखिए बिल्कुल, ये एक दिन में 6 से 8 इलाके जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं। उन इलाकों में मेंटेनेंस का काम किया जाएगा और उसकी पूर्व सूचना एक दिन पहले ही जो है वो जारी कर दी जाएगी, ताकि वहाँ के लोग हैं वो अपने आवश्यक काम हैं उनको निपटा लें। क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ सुबह के वक्त पानी आता है और अगर 6 से 10 के बीच में या 6 से 12 के बीच में अगर लाइट काटी जाती है तो उन इलाकों में जल आपूर्ति जो है वो प्रभावित हो सकती है। तो इसको लेकर पहले से ही एक दिन पहले ही ये निर्देश जारी कर दिए जाएंगे कि आज किस किस इलाकों में बिजली कटौती की जानी है। तो वहाँ के लोग अपने स्तर पर पहले से ही सावधानियां बरतेंगे। इसके अलावा जो स्टाफ है जो इस मेंटेनेंस कार्य में लगेगा उसको पहले से ही ट्रेंड स्टाफ है और उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं कि किस इलाके में मेंटेनेंस काम करना है और उस इलाके की उस समय के लिए पूरी विद्युत आपूर्ति बंद की जाएगी। और इसके अलावा जिस तरीके से इस वक्त कोरोना का समय चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके भी अपना काम करना है, क्योंकि किसी भी गली मोहल्ले में जब लोग बिजली विभाग के कर्मचारी काम करने जाएंगे और उस इलाके की बिजली कटौती हो जाएगी तो ऐसा संभव हो सकता है कि उस इलाके के लोग बड़ी संख्या में घरों के बाहर जो आकर खड़े हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी उनको परेशान कर सकती है। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी एक बड़ी चुनौती इस वक्त बिजली विभाग के लिए होगी। जी, शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका।